हेलो, नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर जी। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। चेहरे पे मुस्कान लेकर के आ जाइएगा क्योंकि आपके लिए आने वाली हैं दो बड़ी खबरें जी। हुआ क्या कि इस दिसंबर माह में राजस्थान सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इस 1 वर्ष के कार्यकाल के ऊपर राजस्थान सरकार जो है ये आयोजन करने जा रही है रोजगार उत्सव का जी। रोजगार उत्सव की बात करें तो इससे पहले 2 रोजगार उत्सव कार्यक्रम आयोजन हो चुके हैं, लेकिन उन दोनों रोजगार उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए थे नियुक्ति पत्र, अर्थात जिनका सिलेक्शन हुआ था उनको नियुक्ति पत्र दिया गया था। और ये राजस्थान सरकार का तीसरा रोजगार उत्सव है जहां पर उन्होंने कहा कि हम आपको नियुक्ति पत्र भी देने वाले हैं और साथ साथ कुछ नई वैकेंसियों की अभ्यर्थना की बात करें या उनका विज्ञप्ति ये भी जारी करने वाले हैं। तो यह है अपना आज का सेशन और खास करके हम बात करेंगे टीचिंग एग्जाम को लेकर के कि भैया इस टीचिंग एग्जाम में संस्कृत विभाग को लेकर के कुछ वैकेंसी की घोषणा की गई है कि नहीं की गई। और हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के अंदर भी क्या किसी वैकेंसी की घोषणा की गई कि नहीं की गई। और हमारे साथ इस सेशन में जुड़ेंगे आपके साथ भागी सर भी, और भागी सर जो आपके साइंस के फैकल्टी हैं ये भी हमारे साथ जुड़ने वाले। तो भागी सर आइएगा, स्वागत है आपका हमारे सेशन के अंदर जी। कैसे हो भागी सर? एकदम अच्छा सर। कैसे हो सर? आप थोड़ा गला खराब लग रहा है। खराब हो गया सर। अच्छा, तो ये इस रोजगार उत्सव की खबर कैसी लगी आपको? सर बहुत शानदार। 80,000 के आसपास की विज्ञप्ति, 90,000 के आसपास विज्ञप्ति आ रही है। हाँ जी। टीचिंग के लिए सर संस्कृत डिपार्टमेंट की काफ़ी सारी भर्तियां हैं, ग्रेड 2 की है, 3rd की है। तो उनके बारे में एक बार बच्चों को अच्छे से डिटेल से बात करते हैं सर इसके बारे में यदि हम कि क्या क्या होने वाला है। जी सर, यदि हम चले ना यहाँ पर, नहीं सर पकड़ लो, कोई इशू नहीं। यहाँ पर क्या हुआ सर? अच्छा मेरे पास रह जाने में आपकी आवाज़ गूंज जाएगी सर। आप तो जवान जो आदमी, ये जवान आदमी है यार, इधर बुढ़ापा आ गया भाई साहब, ये जवान आदमी है। तो देखो सर यहाँ पर बात देखो एक मिनट सर, ये यहाँ पर हैं जो वैकेंसियाँ यहाँ पर हैं आपके लिए। एक तो ये यहाँ सर, ये रही सर जी, संस्कृत विभाग में। देखो सर, लेवल 1 और लेवल 2 को मिलाकर के 2759 पोस्टें हैं सर। और शारीरिक शिक्षक यानी कि पीटीआई की 179 और पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन की पोस्टें 48 और प्रयोगशाला सहायक के 17। और ये अभ्यर्थना सर भेज चुके हैं ये। जी आपको बता दूं भाई, लगभग आज से 5 से 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि संस्कृत डिपार्टमेंट लगभग 3000 पदों के ऊपर वैकेंसी लेकर के आने वाला है। उन 3000 में मैंने ये भी बताया था कि 4 वैकेंसी होंगी, एक होगी 3rd ग्रेड की, तो ये थी आपके 3rd ग्रेड की। सर यहाँ मैं इनको एक थोड़ा कहना चाहूंगा कि ये भर्ती रीट के बाद होगी, इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं अभी यहाँ पे अभ्यर्थना भेजी गई, अभ्यर्थना भेजी है, तो पहले रीट का एग्जाम होगा, इसलिए आप ऐसा टेंशन बिल्कुल ना लें। बच्चे 1-2 प्रश्न कर रहे हैं तो उनको पहले ही अपन कह दें सर, है ना। उसके बाद में यहाँ पर इसका जो नोडल एजेंसी होगी जो करवाने वाली है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है। और सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इसकी अभ्यर्थना भेज दी है कि आपको ये वैकेंसी करवानी। तो सर एक भर्ती तो ये होगी, इसके अलावा सर अगली भर्ती से शिक्षा विभाग में ये रही जो वरिष्ठ शिक्षा अध्यापक यानी कि ग्रेड 2। जी जी, ये आरपीएससी को अभी प्रक्रियाधीन है सर। और 2129 पोस्ट है ये, जिसमें 6 विषय है जी। मतलब ये कह सकते हैं कि अपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और जो साइंस, मैथ वगैरह ना उनको मिला, हाँ उनके लेकर के। और शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट ये आरपीएससी करवाएगी और अभ्यर्थना मतलब सरकार आरपीएससी को भी भेजने वाली है। उसके बाद ये वैकेंसी आने वाली जी। और सर ग्रेड 3 लाइब्रेरियन की 500 पोस्टों की विज्ञप्ति भी आरएसएम बोर्ड को भेज चुकी है, मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रेषित कर चुकी है। विज्ञापन भी तैयार है। इसका मतलब 12 तारीख को ये विज्ञापन तो आ जाएगा। तो भाई जी जी, इसका मतलब मेरे बच्चों यदि आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान में शिक्षक भर्ती की, तो आपके सामने आने वाली है 3rd ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट और एक आने वाली है आपके आरपीएससी की 2nd ग्रेड की। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं बिल्कुल सब रीट डिपार्टमेंट के अंदर जी, रीट के बाद 3rd ग्रेड तो रीट के बाद होगी और इसमें तो रीट का कोई संबंध नहीं है। 2nd ग्रेड के सर रीट से कोई संबंध नहीं है, तो ये सीधी भर्ती होगी। तो विद्यार्थी अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। सरकार उनको हमेशा लगातार तोहफे दे रही है। और सर जो लगातार जुड़ा रहेगा, लगातार पढ़ता रहेगा, उनको जरूर सफलता मिलेगी जी। और अभी तो 1st ग्रेड की वैकेंसी भी तो आ गई थी ना, तो 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे तो 2nd ग्रेड में भी काम आ जाएगी। वो सब्जेक्ट तो यहाँ भी काम आएगा ना भाई। 1st ग्रेड वाला जो होगा उसके सब्जेक्ट तो आपके 2nd ग्रेड काम आएगा सर। जीके काम आएगा, राजस्थान जीके कॉमन ही है लगभग सब। ये तो काम आएगा सर। बिल्कुल सर। तो मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार 12 तारीख को हमारे जो शिक्षक जो भर्ती की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बड़ा अवसर है। बिल्कुल सर। जो लगातार जुटे हुए हैं, हम उन विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं भी देते हैं। वो लगातार हमसे जुड़े रहेंगे। टीचिंग एग्जाम पर भी हम लगातार क्लासें लेके आते हैं जी जी। उनके लिए लगातार अपन क्लासें और भी लेते आते रहेंगे। तो आप सभी उत्कर्ष पे जो विश्वास जता रहे हो,
हमेशा आपके विश्वास पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मतलब आप लोगों का जो विश्वास है ना वो हमें और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी करने के लिए मजबूर भी करता है, हमें प्रोत्साहित भी करता है कि भाई बच्चा इतना सारा विश्वास करता है तो हम कुछ बेहतर करें। तो बेहतर में ऑफलाइन भी बैच भी होते हैं सर, हम लोग ऑनलाइन बैचेस भी लेकर के आएंगे। अब ये मत करना कि भैया बैच लेकर के आगे, देखो तो पढ़ाएंगे तो टीचर है तो बैच ही लाएंगे, हाँ। सीधी सी बात है फिर सर। इसके अलावा हम लोग एग्जाम के टाइम पे अपने टेस्ट्स भी लेकर के आते हैं, यूट्यूब पे क्लासेस भी लेके आते हैं, मतलब हर तरीके से उत्कर्ष हमेशा साथ ही रहता है ना भाई। तो बस लगे रहो अपनी तैयारी में। बाकी सर कुछ और कहना है? सर इन सभी विद्यार्थियों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि लगातार आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे, अपनी ओर से 100% देंगे और उम्मीद है आप हमारे और विश्वास बनाए रखेंगे और हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। जी तो बस अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद।